दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 तारीख। तो 12 तारीख से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं मैं उनको लेकर आया हूं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में बालिकाओं को सशक्त बनाने और विश्व भर में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों और विश्व भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को मान्यता देता है। यह दिन 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 2012 में मनाया गया था। 2022 की थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई गई। तो अभी हाल ही में जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 1902 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से वह एक थे। लोकनायक को अभी भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, ज्योतिराज सिंधिया चौथे दिल्ली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन के दौरान सिंधिया ने जम्मू में 861 करोड़ रुपए की लागत से एक सिविल एन्क्लेव बनाए जाने की घोषणा की। तीसरा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 में देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी यूएन विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। इस आयोजन की थीम जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड है। यह संयुक्त राष्ट्र और हैदराबाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, टॉम क्रूज अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। तो अभी हाल ही में अभिनेता टॉम क्रूज जल्द ही अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक टॉग लिमन के साथ साझेदारी की है, जिसमें वह स्पेस वॉक करेंगे। हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक ने कथित तौर पर यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट ग्रुप से संपर्क किया है, जिसमें टॉम के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने का प्रस्ताव है। अगला पॉइंट है, सामंथा क्रिस्टोफोरोटी आईएसएस की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला। तो अभी हाल ही में सितंबर 2022 में इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरोटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल के सदस्यों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कमांडर उत्तरदायी होता है। 45 वर्षीय क्रिस्टोफोरोटी को 2009 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इटली की पहली महिला अंतरिक्ष
यात्री के रूप में चुना गया था। ISS का शुभारंभ 1998 से शुरू होता है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। अगला पॉइंट है ओडिशा के मुख्यमंत्री फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की। इसकी शुरुआत फीफा ने उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में की है। भारत में फीफा का यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है मुंबई हवाई अड्डा पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित। तो अभी हाल ही में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों द्वारा संचालित होगा, जिससे यह भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन गया है। CSIMIA भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अड्डा भी है जिसने अप्रैल 2022 से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाली हाइब्रिड तकनीक शुरू की थी। CSIMIA ने 2029 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। अगला पॉइंट है हीरो मोटोकॉर्प भारत में लॉन्च किया EV स्कूटर बीडा V1। तो अभी हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बीडा V1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे 2 वेरिएंट बीडा V1 प्रो और बीडा V1 प्लस में लॉन्च किया है। इन स्कूटर को ग्लोबली लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 1,45,1.45 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रॉनिक, एथर एनर्जी, TVS iQube और बजाज चेतक से होगा। कंपनी का कहना है कि अपने अपने सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, कीलेस कंट्रोल और ऑयल व्हील जैसे फीचर दिए गए हैं। अगला पॉइंट है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब होगी। तो अभी हाल ही में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक बढ़कर लगभग $13 अरब तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा खंड में सबसे तेज वृद्धि होगी और इसमें निजी भागीदारी भी बढ़ेगी। भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के कारण देश में उपग्रह विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों को शामिल करने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में $9.6 अरब थी और इसके 2025 तक $12.8 अरब होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मिली मंजूरी।
तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। यह शाखा सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। इसके क्रियाशील होने के बाद वायुसेना को सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। उधर चंडीगढ़ में हथियार प्रणाली शाखा के गठन पर वायुसेना प्रमुख AR चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हथियार प्रणाली शाखा नामक नई शाखा को सृजन की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है गोवा। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे। तो अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा की राज्य सरकार ने IOA को अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को लेकर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि गोवा का प्रतिनिधित्व मंडल 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में IOA का ध्वज ग्रहण कर सकता है। गोवा को 2008 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस राज्य इसका आयोजन करने में असफल रहा। इस कारण IOA को 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात को सौंपनी पड़ी थी, जिससे कम अवधि में इनका आयोजन करने पर सहमति जताई थी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री महाकाल लोक को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में बना 900 मीटर से अधिक लंबा कॉरिडोर महाकाल लोक भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर के नए बने कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। यह कॉरिडोर सनातन धर्म की झलक दिखाता है, जहां 9 से 18 फीट की 76 बड़ी मूर्तियां और लगभग 110 छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अगला पॉइंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दागने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो अभी हाल ही में फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। ये क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके इस गोल की बदौलत से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच में जीत भी दर्ज की है। रोनाल्डो ने 20 साल पहले स्पोर्टिंग लिस्बन से अपने क्लब फुटबॉल कैरियर की शुरुआत की थी। वह इन 20 सालों में स्पोर्टिंग के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और यूवेंटस की ओर से खेलते हुए नजर आए। उन्होंने कुल 944 मैच खेले और 700 गोल दागे। अगला पॉइंट है नितिन गडकरी लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 से पहले यूपी को 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं देने की घोषणा की है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने यूपी के लिए 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि
15 माह में यूपी की सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी ने कहा है कि हर साल देश में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।